26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये मकबरा 3200 सालों में पहली दफ़ा खोला गया था, जिसके अंदर बेशुमार खजाने और किंग टुटनखामुन की मम्मी भी मौजूद थी। इस मकबरे से मिलने वाला सोना बिल्कुल खालिस था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा कोरोला गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस कमरे से मिलने वाला तमाम खजाना और सोना प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत तकरीबन 5.5 अरब रुपए के बराबर होती है। जब ये मकबरा डिस्कवर हुआ तो आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज़्यादा सोना पहाड़ों से निकालने में एक माइनिंग कंपनी को सालों लग जाते हैं। तो फिर 3000 साल पहले, जब ना कोई मशीन थी ना कोई टेक्नोलॉजी, तब उस दौर में कदीम मिस्रियों ने इतना सोना निकाला तो निकाला कैसे और कहां से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस क्वाचे अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन राज को समझने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को गहराई से स्टडी किया, उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये मालूम हुआ कि टुटनखामुन के टॉम का सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो असल पहाड़ ढूंढना जहां से कदीम लोग ये सोना निकालते थे, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ हैं और ये मालूम करना कि सोना किस पहाड़ से निकाला गया था वाकई एक इंतहाई मुश्किल काम था। थॉमस अपने आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग वैली से 80 किलोमीटर दूर एक पुरानी साइट पर पहुंचा, क्योंकि उस एरिया में कुछ ऐसे पत्थर मिले थे जिनके अंदर सोने के निशान छुपे थे। थॉमस का मानना था कि अगर टुटनखामुन के मकबरे का सोना यहीं से निकाला गया होगा तो यहाँ माइनिंग के कुछ पुराने निशानात जरूर मिलेंगे। ये साइट 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी, जहाँ गर्मी और पानी की कमी की वजह से जिंदगी लगभग नामुमकिन थी। थॉमस का कहना था कि अगर इतना सोना इसी जगह से निकाला गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर और वक्त लगा होगा। इसी तलाश में डेजर्ट के अंदर घुसते चले गए। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद उन्हें पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर नजर आया, एक पूरा कुआं जो पूरी तरह बंद पड़ा था। पहली नज़र में तो लगता होगा कि ये कुआं किसी दौर में गुजरने वालों के लिए पानी का जरिया होगा, लेकिन यहाँ कुछ और भी था। एक पुराना कमरा जो अंदर से एक इबादत गाह जैसा मंजर पेश कर रहा था। उस कमरे की दीवारों और छत पर पत्थर पर नाजुक क्रेविंग और पेंडिक्स बनी हुई थी। जब इन आर्ट वर्क्स को करीब से देखा गया तो उनमें से एक राज छुपा था जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त ने कहा कि इन पेंटिंग्स में वही राज छुपा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। पेंटिंग्स में दिखाया गया था ये कुआं और रेस्ट एरिया असल में पुराने गोल्ड माइनर का पहला स्टॉप था जहां वो आराम करते थे। कदीम इंजीनियर्स ने गोल्ड माइंस तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरियाज का एक नेटवर्क सिस्टम बनाया था। एक अंदाजे के मुताबिक हर रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर होता था और एक से दूसरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। थॉमस और उसका साथी इस मालूमात से बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि अभी आगे और कई स्टॉप तक सफर करना होगा, क्योंकि जिस मंजिल की वो सालों से तलाश कर रहे थे वो अब करीब लग रही थी। उन्होंने साइड की और गहराइयों में जाने का फैसला किया। बंजर इलाके में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया मिलता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पत्थरों का बड़ा ढेर नजर आया। देखने में तो ये आम लग रहा था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह पुरानी गोल्ड माइनिंग कैंप हो सकती है, और वाकई ऐसा ही निकला। इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ पुराने टूल्स मिले जिसने पत्थरों को तोड़कर अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर पहले क्रश किए जाते, फिर उनके अंदर से सोने के ज़रात अलग किए जाते थे। जब और तफ्तीश हुई तो जमीन पर गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स मिले। थॉमस को कदीम माइनिंग टेक्निक्स का काफी इल्म था, इसलिए उसने कहा कि पुराने इजिप्शियंस पहाड़ों में टनल्स बनाते थे। उन टनल्स के अंदर से खास किस्म के पत्थर निकाल कर उन्हें माइनिंग कैंप्स तक लाया जाता था, जहां दूसरी टीम्स उन्हें क्रश करके सोना निकालती थी और फिर ये सोना किंग्स वैली भेज दिया जाता था। थॉमस को कदीम माइनिंग कैंप मिल गया था, लेकिन अफसोस ये था कि जिन टनल्स का जिक्र था वो अब तक दिखाई नहीं दिए। शायद हजारों साल पुरानी ये टनल जमीन धंसने या अर्थक्वेक्स की वजह से बंद हो गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्ड माइनिंग का ये तरीका इंतहाई मुश्किल था। अगर उस वक्त 100 लोग एक हफ्ता तक काम करते तो शायद सिर्फ एक चम्मच सोना निकाल पाते।
یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹن خامون کے مقبرے کا سونا تیار کرنے میں ہزاروں ایجپشین ورکرز نے سالوں تک محنت کی ہوگی۔ نکالا گیا سونا چھوٹی چھوٹی ذرات کی شکل میں کنگز ویلی بھیجا جاتا تھا، جہاں ایک الگ ٹیم اسے پگھلا کر مولڈ میں ڈالتی تھی، جس میں ٹوٹن خامون کا مشہور گولڈ ماسک، جویلری، کرسیاں اور سونے کا رات بھی شامل تھا۔ 1922 میں جب ہاورڈ کارٹر نے یہ مقبرہ دریافت کیا تب اس کے اندر 5000 مختلف چیزیں موجود تھیں۔ ان تمام چیزوں کا کیٹالوگ تیار کرنے میں ان برٹش آرکیولوجسٹ کو 10 سال لگ گئے۔ اگر آپ پیرامڈ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔